सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। इस महीने की शुभकामनाएं। मार्च महीना 1 तारीख है आज, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने 2023 का मार्च महीना दिखाया, शुरुआत करवाई। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने जिंदा रखा, आगे भी रखे, और जो काम है परमेश्वर के वो पूरे किए जाए। उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरे हाथ में सौंपता हूं। पिता, मेरे बोलने में तेरा पहरा हो, एक एक वर्ड तेरी ओर से हो, जितने सुने आनंद से भर जाए। आज जो आप काम दे रहे हो वो पूरा हो सके, क्योंकि आपसे पूछ कर ही सारे काम होते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो आज दिन के लिए। और आज 1 तारीख है, तो इसी महीने की 6 तारीख को मेरे आखिरी उपवास होगा। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और ये वही उपवास है जो परमेश्वर ने बोले थे, और आगे कब रखे जाएंगे, प्रभु की इच्छा पूरी हो। और इसके बाद जो उपवास खत्म हो जाएंगे 6 तारीख को, तो मेरे फोन कॉल खुल जाएंगे 1-2 दिन बाद, तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप बराबर परमेश्वर के दास के साथ मिनिस्ट्री के साथ चलते हो। ये परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि मेरे अजीजों, कलीसिया का मतलब यही होता है कि प्रभु के दास के साथ चलना। कैसे? वचन में, प्रभु के अनुग्रह में। हालेलुया। बराबर आप इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट करते हो, चाहे वो अपनी ऑफरिंग दान से हो, चाहे वो प्रार्थना से हो। आप पीछे नहीं हटते। ये सारी बातें प्रभु मुझे बताता है आपकी, और ये करना परमेश्वर आपको अपने आप प्रतिफल देगा। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम विश्वास से जीते हैं, खुद पवित्र बाइबल कहती है। कुछ कारण ऐसे जो हम कर्म से करते हैं, जैसे कि आपने बीते दिनों में दिसंबर के महीने में काफी लोगों ने गिफ्ट दिया, या जन्मदिन में गिफ्ट दिया था। तो ये क्या है? ये परमेश्वर दास का आदर है। तो परमेश्वर खाली नहीं छोड़ेगा आपको। हालेलुया। जो भी आपके मन में आता है परमेश्वर डालता है, आप वो करते हो। जो हम करते हैं, आप प्रार्थना करते हो। बीते दिन में जब भी बीमार था, मेरे घर में कोई भी तकलीफ आती, मैं आपको शेयर क्यों करता हूं? ताकि आप प्रार्थना करो। और इसका ही बेनिफिट है, क्योंकि उत्पत्ति में साफ लिखा हुआ है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। तो वाक्य में परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि ये एक ब्लेसिंग पाने का तरीका होता है कि जब हम प्रभु के दास के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर मिनिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि आप सब मेरे परिवार हो। हालेलुया। पहला दर्जा तो यही है कि प्रार्थना करना ना छोड़े, हर किसी दास के लिए। मैं ये नहीं कहता मेरे लिए, हर किसी दास के लिए। ये प्रभु ने मुझे सिखाया है, जिससे कि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, और जो संकट का माहौल है सताव का, वो परमेश्वर अपना हाथ रख दे। हालेलुया। दूसरा, कि हम कुछ मांगे ना मांगे। एक गवाही भी आई, एक गवाही भी आई थी चर्च की। हम कुछ मांगे ना मांगे, आप 1 महीना आजमा के देख लो। आप अपने कुछ मत मांगो, जितना भी परमेश्वर दास के लिए उपास रखो, प्रार्थना करो, आपको परमेश्वर अपने आप उस प्रतिज्ञा के वारिस बना देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू अपने दास के लिए मांगता है तो आशीर्वाद देगा, तो मैं तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर के आशीष को कौन काट सकता है? हालेलुया। और आज भी मुझे एक बात आपसे करनी है, कल मैं लाइफ में की थी। तो ये बात बहुत सीरियस है, इसे आप सीरियस लेना। सबसे पहले तो ये कहूंगा, उपास चल रहे हैं, उपास में रखना, और विशेष प्रार्थना करना, क्योंकि ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही रास्ते खोलेगी। और हो सकता है परमेश्वर ने किसी दूत का इस्तेमाल करा, वो दूत आप में से कोई हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुद भी आते हैं, जैसे मैं कहता हूं परमेश्वर खुद आते हैं, ये बात तय है। लेकिन प्रभु अपने दूतों को भी भेजते हैं, ताकि हर किसी के हेल्प हो सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हम विश्वास और प्रार्थना के अलावा कर्म से भी आगे बढ़े। हालेलुया। आइए वचन की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा पिता सबके मनों को तेरे हाथ में सौंपता हूं। कान से सुने, मन में बसे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर अपने दासों के जीवन में बहुत अद्भुत काम करते हैं। वो कौवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इंसानों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उसको प्रतिफल दे सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कर देने को कहा, तो पतरस और अपना कर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए और पतरस के लिए भी कर दिया। तब वो सिक्का मछली के मुंह से निकला, और उस अपने और पतरस के लिए दिया। यानी कि परमेश्वर अपने भवन के लिए और हमारे लिए दोनों की चिंता करता है। हालेलुया। जब हम भवन बनाते हैं परमेश्वर का, या हम रहते हैं, उस जगह भी प्रभु का भवन है। अब यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं ना, ये परमेश्वर का भवन है। यहाँ पे हम लाइव प्रार्थना करते हैं, और ये परमेश्वर को भाता है। कोई भी कमरा हो, जरूरी हम चर्च उसका नाम दे, मेरे अजीजों, कोई भी कमरा हो, अगर आप कोई जगह हो, वो चीज खुदा की स्पेशल बात वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मैं इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में शामिल हूंगा। हालेलुया। तो वो चीज है। और आज जो बात मैं आपसे शेयर करूंगा वो यही है कि बीते दिनों में हम यहाँ रेंट पर है, और काफी साल से है, काफी साल से है। लेकिन अब ये मकान की कंडीशन पुराना हो गया है, तो बहुत अच्छा मकान मालिक है अनडाउटली, क्योंकि परमेश्वर के लोग सब अच्छे मिलते हैं। और अब प्रभु यहाँ से भी, प्रभु को भी एक समय होता है क्या करने का, कुछ करने का। यहाँ से उठ के वहां जाओ, एक जरिया बनाता है। तो वो जरिया आ गया है, और 2 महीने का टाइम है। टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो टाइम है उसमें हम और आप प्रार्थना करें। तो आपको प्रार्थना करनी है, और जैसे प्रभु ने मुझे बताया है पंजाब के लिए, तो आप पंजाब से हो तो आप इस बारे में आगे बढ़ो। प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर हो सकता है किसी को ये बात दे चुका हो, सपने में दिखा चुका हो कि देख, तू एक दास के लिए एक दूत के समान बनेगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के भवन और प्रभु के दास के लिए सोचेगा। वचन कहता है, तुम हमारा भवन बनाओ, यानी कि परमेश्वर कहता है तुम हमारा भवन, हम तेरा भवन बनाए। हालेलुया। और ये बात फैक्ट है। परमेश्वर के लिए हम जब सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। हम परमेश्वर दास के लिए सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। और इसलिए प्रभु ने एक वचन दिया है मुझे इस टॉपिक पे,
ये एक मैंने कहा ना, परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक आशीष पाने का तरीका है। परमेश्वर मिरेकल मनी कर सकते हैं, परमेश्वर मिरेकल कुछ भी कर सकते हैं मेरे जीवन में, मुझे पूरा विश्वास है, अनडाउटली। लेकिन वो क्यों आपके द्वारा कराना चाहते हैं? ताकि आपके श्राप, आपके बंधन टूटे। आज हो सकता है बहुत अपने किराए के घर पे रह रहे हो, हो सकता है कि बहुत किराया ना दे पा रहे हो सकता है कि आप मतलब अपने संघर्ष कर रहे हो किसी ना किसी को, उसको हटाने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। जब प्रभु ने मेरा कर्ज उठाया तो आज बहुत लोग कर्ज से मुक्त है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और ये गवाही आई तो परमेश्वर अपने दासों को हर चीज से आजाद करके लेके आते, ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको बता पाऊं कि हाँ, मेरे जीवन में एक चमत्कार हुआ, हालेलुया। और वो खड़े करते हैं आम लोगों को, ताकि उनके जीवन में ब्लेसिंग आ सके। और इस बात की गवाह पवित्र बाइबल कहती है, जब अलीशा एक जगह जाता था, हालेलुया, वहां के जो महिला थी वो कहती थी कि प्रभु का दास बार बार यहाँ आता है, हम इसके लिए एक भवन तैयार करें। और वो भवन तैयार किया गया किस लिए? उसके आश्चर्य कारण बना, उनकी संतान की संतान हुई, प्लस लड़का मर गया, फिर जिंदा प्रभु ने करा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो परमेश्वर अपने लोगों को करते हैं, क्योंकि जब हम किसी लिए सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए पहले सोचता है। और ये बात की गवाह पवित्र बाइबल है। यहाँ पे एक जिक्र है, यहाँ मैं पढ़ूंगा एस्तर की किताब, निकालेंगे सब मेरे साथ। एस्तर के बारे में जानते हैं। एस्तर हम जानते हैं कि एक रानी बनी, परमेश्वर को नियुक्त किया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात प्रभु ने मुझे आत्मा में बताई एस्तर के लिए। 3 दिन उपवास रखती है, लेकिन जब एस्तर को क्यों परमेश्वर रानी बनाया था, क्यों उस जगह पहुंचाया था, पहले से प्रभु का प्लान था। क्योंकि प्रभु को पता था ये संकट यहूदी पे आने वाला है, ये संकट, जान का खतरा आने वाला है। एक दुश्मन जो तैयार है ना, अमान, उसके जरिए यहूदी पर संकट आएगा। उससे पहले परमेश्वर ने अपनी बेटी को वहां नियुक्त कर दिया था, ताकि उस संकट से ये बेटी बचाएगी। हालेलुया। आज हो सकता है कि आज जो प्रभु के दास के पास एक समस्या आई है मकान को लेकर, आज परमेश्वर ने पहले से वो जगह तैयार कर रखी हो, पहले से वो इंसान को नियुक्त कर रखा है, बस वो आवाज वहां तक जानी चाहिए। जैसे कि उस भाई, रानी के भाई की आवाज वहां तक गई थी। कैसे गई थी? निकालेंगे मेरे साथ एस्तर 4 अध्याय, उसका 12 से पढ़ूंगा। लिखा है, एस्तर ये बातें मुर्देशे की एस्तर की ये बातें मुर्देशे सुनाई गई। तब मुर्देशे ने एस्तर से के पास कहला भेजा, तू मन में ये ना विचार कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। अब उसका भाई कह रहा है, कजन बताया, ऐसा मत सोच कि तू रानी है और तू बच जाएगी, कि जो यहूदियों पे जो अत्याचार है वो तेरे तक भी आएगा। लेकिन प्रभु ने तुझे रानी क्यों बनाया, ये सोचो। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना उपाय से यहूदी का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घर में नष्ट होगी। क्या जाने, अब सुनो, वो बता रहा है उसका भाई कि अगर तू चुप रहे तो हम तो परमेश्वर बचा ही लेगा, लेकिन तू झूठी ठहरेगी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों से छल कपट करना परमेश्वर की नजर में घृणा है। परमेश्वर हमें अगर ऊंची जगह देते हैं, बहुत गहरा वचन दिया है, तो परमेश्वर इसलिए देते हैं ताकि हम सेवा कर सके, फाइनेंशियल किसी की मदद कर सके, प्रभु के भवन की मदद कर सके। लेकिन जब हमें सुपर ब्लेस हम हो जाते हैं और उसके बाद हम मदद करना भूल जाते हैं, हम अपनी नौकरी को सुपर ब्लेस, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम भूल गए परमेश्वर के दासों की मदद करना, चर्च की मदद करना, और हमने वादे कर रखे, अब प्रभु ने हमें इसलिए नौकरी दी है, तो वो संकट हम पे आता है। परमेश्वर दास को अपने मिनिस्ट्री को हरा भरा करेगा ही, लेकिन वहां से आशीष खत्म होने लगती है। वही ये कह रहा है। तो क्या लिखा है, क्या जाने तुझे ऐसे ही घराने, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिला हो। अद्भुत वचन दिया प्रभु ने मुझे आत्मा में। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे एस्तर 4 अध्याय और उसका 12 से। एस्तर की ये बातें मुर्देशे को सुनाई गई। तब मुर्देशे ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ये मत सोच, बची रहूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बची रहूंगी क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदी का छुटकारा उद्धार हो जाएगा। उसकी चिंता मत कर, परमेश्वर बचा लेगा। अब क्या लिखा है, परंतु तू अपने पिता के घराने समय नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर से गद्दारी है। आज बहुत लोग यही करते हैं, सब ब्लेसिंग परमेश्वर के मिल लेंगे, लेकिन महिमा शैतान को देंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाच गाना हो। परमेश्वर एक वचन से नहीं बात करता, प्रभु एक वचन से बहुत सारी बातें करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चंगाई मिलेगी प्रभु से, नाच गाना दिखाएंगे डीजे पर, शैतानी कामे मिलेंगे परमेश्वर से, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमेंगे। परमेश्वर देगा अच्छी जॉब, क्लबों में फिल्म की टिकट में बुक करें, पैसा खर्च करेंगे, फोनों में मतलब उड़ाएंगे पैसा। क्यों? शैतान में महिमा दे रहे, बल्कि परमेश्वर की चीजें परमेश्वर दो। लेकिन जब वहां देरी की बात आती है, हम पीछे जाते हैं। परमेश्वर किसी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका एक फॉर्मूला होता है, एक उसका अपना एक निजी भाग होता है कि मैं इसके कारण इसको आशीष दूंगा और इसके कारण इसको आशीष दूंगा। और फिर टेस्टिंग करता है, वो टेस्टिंग करता है मेरा और आपका परमेश्वर की। देखता हूं कि प्रभु के दास के साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोगों का दिल बड़ा है, कितने लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत तो पिछड़ जाएंगे, परमेश्वर भी जानता है, लेकिन वो देखता है कितने लोग हैं जो आगे आएंगे। आज प्रभु यही देख रहा है।
फिर क्या लिखा है, क्या जाने तुझे ऐसी कठिन समय के लिए ये राजपद मिला हो। तब ऐसा नए मनुष्य के पास अकेला जाके इकट्ठा कर, यहूदी को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना पियो, ना कुछ पियो। मैं भी अपने सैले समेत इसी रीति से उपवास करूंगी, और इसी दशमन के नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मृत्यु चला गया और एस्तर के आज्ञा अनुसार उसने किया। उन्होंने कहा, फिर उसका जोश आने का, सही बात है, परमेश्वर ने मुझे हाथ रखा है, मैं जाऊंगी राजा के पास, क्योंकि नियम था बिना राजा के आज्ञा के कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन उसने कहा मैं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी जातियों का सवाल है, ये मेरे लोगों का सवाल है, और परमेश्वर ने मुझे अगर इस समय पहुंचाया है रानी की सीट पर, तो मैं इसका फायदा उठाऊंगी अपने लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर इसी दिन के लिए मुझे रानी बना है। और जब मैं नष्ट हो गई तो हो गई, कम से कम परमेश्वर की नजर में ईमानदार तो रहूंगी। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमारी जान बचाने के चक्कर में यहूदी की जान खत्म डालूं। बहुत गहरा वचन दिया प्रभु ने आज, समझ आ रहा है आपको। तो आज मेरे अजीजों, परमेश्वर यही चाहता है, जब हम पे विपत्ति आती है तो परमेश्वर उस विपत्ति को हटाने के लिए कोई ना कोई नियुक्त करता है। हालेलुया। जब यूसुफ पर विपत्ति आई तो परमेश्वर ने वहां बेचने वालों को भेज दिया, मारने का यूसुफ उनके हाथ में चला गया। हालेलुया। और जब वो जेल में था तो परमेश्वर ने 2 दूत भेजे, सपना बताया गया, उसके बाद राजा के पास पहुंचाया गया। आज परमेश्वर देखना चाहता है कि कौन प्रभु के दास के साथ हाथ बढ़ाता है, आगे बढ़ता है। प्रार्थना सब करना, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आज प्रभु के दास ये खुद कह रहा है कि कर्म भी करना, क्योंकि इस समय जरूरत है प्रार्थना की हमें, और कर्म के साथ। हालेलुया। तो आप कोई भी आगे बढ़े परमेश्वर के हाथ में। अगर आगे बढ़ना चाहते हो इस कंडीशन में, मेरे परिवार के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, तो यस टाइप करें और अपना नंबर मुझे दे, ताकि अगर आप पंजाब में कहीं भी हो और आप इस में मदद करना चाहते हैं तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊं। ठीक है, आखिर में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, उत्तम वचन, उत्तम समझाना आपकी बुद्धि के द्वारा हुआ। मेरे पास कुछ नहीं, मैं राखक मिट्टी हूँ। हाँ मेरे पिता, आप वाक्य में इतनी गहरी बात बताते हो कि इंसान सोच नहीं सकता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप मनुष्य को मनुष्य के लिए एक पैगाम देते हो पिता। आपने जब पतरस को वो सिक्का देना था तो मछली को तैयार करा। आपने पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हो। हाँ मेरे पिता, आप गधी को बुला देते हो पिता। आप इस्तेमाल करते कौवों को भी, आप इस्तेमाल करते हैं हर चीज को, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो उन मनुष्य को जिनको आप आशीष में तोलना चाहते हो, भर भर के आशीष देना चाहते हो, ताकि आप उनके जीवन में अद्भुत काम करो। और मनुष्य को अजमाते इसलिए हो ताकि आप दिल देख सके कितने लोग हैं जो इस कंडीशन में प्रभु के दास मिनिस्ट्री और तेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा, जो मदद किया गया है उसका भी धन्यवाद, जो नहीं आया उसका भी धन्यवाद, लेकिन सब आपकी छप पूरी हो। जैसा आपने बोला, मैंने तेरे दास होने के नाते आपकी आवाज सुनकर इनको बता दिया। अब इनकी इच्छा आपके अनुग्रह से जैसा ही करें, लेकिन प्रार्थना सब करेंगे, मैं विश्वास करता हूं पिता। लेकिन जो आपने मेरे नियुक्त कर रखा है पिता, उनके मन में ये बात डालना, जैसे आपने रानी को इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि रानी बुरे समय पे यहूदी की मदद कर सके, उसकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा वाकई में ये सही बात है। आज हो सकता है उस भाई, उस परिवार की आंखें खुले जिसके लिए आपने नियुक्त कर रखा है, और वो मकान की आशीष उसके पास, उसके द्वारा रख रखी है पिता। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। या हो सकता है कि आपने सब मिलकर पिता एक मदद करेंगे और उसके द्वारा बड़े काम होंगे, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। प्रभु जी, ये प्रार्थना जहां जाए उनका उद्धार हो। उपास प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। ये काम करने के बाद मैं निसंदेह कह सकता हूं, पूरे विश्वास है, आप अपनी आशीष कभी नहीं खोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मेरे जने को एक गिलास पानी पिलाता है, अपना प्रतिफल नहीं खोता। आप बड़ा काम करोगे, यकीन मानना, प्रतिफल आपका भर भर के आपके पास आएगा, पवित्र बाइबल के अनुसार। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।